पेट्रोल और डीजल फिर महंगे। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 39 पैसे फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपए 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 375 रुपए 4 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इत्तलाक अगले 24 घंटे के लिए किया गया है। हुकूमत के पेट्रोलियम डीलर से मुज़ाकरात कामयाब। पेट्रोल पंप मालिकान का आज हड़ताल मुअख्खर करने का ऐलान। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी इत्तलात नदीम खान ने कहा, अली परवेज मलिक पर एतमाद है, उम्मीद है 2 हफ्ते में मार्जिन का मसला हल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसहाक डार साहब रात के देर पल तक कोशिश कर रहे थे। बीना के पास ओगरा की मशावरत के साथ डीलरों के मार्जिन के मसले को हल करवाने के लिए समरी काबीना के पास ले जाई जाएगी। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन का मामला काबीना में मुशावरत से तय होगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिसका जो जायज़ हक है उसे मिलना चाहिए। खित्ते में जंग के बादल दोबारा मंडला रहे हैं, मईशत पर सख्त दबाव है। पेट्रोलियम मसनूआत में रोजाना की बुनियाद पर रद्दोबदल मजबूरी में करना पड़ रहा है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जंगबंदी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। Pakistan has made remarkable progress in developing indigenous autonomous capabilities in the field of defense and security. Under the dynamic leadership of Field Marshal Sayyid Asim Munir, our armed forces have adopted the cutting-edge technologies, some of which I just witnessed on display outside this hall. साइबर टेक्नोलॉजी से मार्का हक जीता, अब इस टेक्नोलॉजी से मार्का मईशत जीतेंगे। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, 60% तक जदीद ड्रोन्स की मकामी सतह पर तैयारी की सलाहियत हासिल कर ली। रोबोटिक्स और ड्रोन से मईशत मजबूत और सलामती महफूज और आवाम की जिंदगियों में आसानी होगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर फ़ख्र है। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। मार्का हक में मुसल्लह फ़ौज ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी की मदद से सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में एयर चीफ और अमीरुल बहर की मुआवनत शानदार रही। उम्मीद है अच्छी खबर जल्द सामने आएगी और खित्ते में अमन कायम होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सिकंदर मोमनी और दीगर ईरानी क़यादत ने अमन के लिए बेहतरीन काम किया। ईरान के साथ तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तैयार हैं। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में अफ़गान सरहद से मुनशियात और दहशतगर्दी रोकने के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान ने अमेरिका से मंडियों तक बेहतर रसाई और माली ताउन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में अमरीकी हम मनसब से मुलाकात की। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट्स तक बेहतर रसाई, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में बेहतरी के लिए अमरीकी ताउन दरकार है। पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। S&P ग्लोबल ने तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग B- से बढ़ाकर B कर दी। पाकिस्तान 8 साल बाद दोबारा B कैटेगरी में शामिल। रेटिंग में बेहतरी, मजबूत इदारा जाती सलाहियत और IMF इस्लाहात पर अमल दरामद के बाइस की गई। पाकिस्तान आखिरी बार 31 अक्टूबर 2016 से 3 फरवरी 2019 तक B कैटेगरी में रहा। मैं कहता हूं कि मुहाजिरीन को वोट भले दे दे, मुहाजिरीन को नुमाइंदगी दे दे, मगर कश्मीर का फैसला पंजाब नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला सिंध नहीं करेगा, कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा, कश्मीर करेगा। आजकल इलेक्शन के दिन है, नून लीग वाले मुश्किल में है, वो आपके पांव पकड़ रहे होंगे, मगर जैसे ही इलेक्शन खत्म होंगे वो आपको गला से पकड़ेंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम मुझे 2/3 अक्सरियत दिलवाएं, आइन बदल दूंगा। कश्मीर का फैसला पंजाब सिंध या कोई और नहीं, सिर्फ कश्मीर करेगा।
बिलावल भुट्टो का मीरपुर में जलसे से खिताब। नून लीग वाले हर इलेक्शन से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं सड़कें बना देंगे। मरियम नवाज के वालिद 3 मरतबा और चचा 2 मरतबा वज़ीर आज़म बने, लेकिन सड़कें नहीं बनी। बातें ऐसे करते हैं जैसे कभी हुकूमत में नहीं रहे। पहले कसूर को लाहौर बनाने, इसके बाद दूसरे इलाकों की बात करें। आपने गिलगित को लाहौर बनाने का नारा लगाया, लेकिन इलेक्शन हार गए। नून लीग के लिए पंजाब सिर्फ रायबंद है। क्या उन्होंने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों की हालत देखी है? सीटें जेब में लेकर घूमने वाले कश्मीरियों से मुखलिस नहीं। वज़ीर आज़म समेत किसी ने वज़ीर दिफा की कश्मीर से मुतल्लिक बयान की मज़म्मत नहीं की। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयाँ। फितनाउल हिंदुस्तान और फितनाउल खारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 दहशतगर्द हलाक। जिला सोराब में 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। जिला मस्तोंग में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक मस्तोंग में फितनाउल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली 2 खुदकुश बमबार खवातीन और सहूलतकार गिरफ्तार। गुज़श्ता 48 घंटे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला सोराब और मस्तोंग में मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार, गोला बारूद और बारूदी मवाद बरामद। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का मोहसिन नकवी के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दौरा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी और कानूनी ढांचे से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि दोनों मुल्कों के इंतखाबी इदारों के दरमियान तजर्बात के तबादले का बेहतरीन मौका है। ईरानी वज़ीर ने कहा कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की जानिब से हिमायत को कदर की निगाह से देखते हैं। अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का आसियान इजलास से खिताब। कहा, ईरान बातचीत में संजीदगी दिखाए तो अमेरिका भी संजीदगी से बात करेगा। ईरान मुज़ाकरात पर आमादा ना हुआ तो अमेरिका अपने इत्तहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। आबना हरमुज़ में टोल टैक्स आयद करना ख़तरनाक इक़दाम होगा। ये मिसाल कायम हो गई तो सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं रहेगी, दीगर खित्तों में भी दोहराई जा सकती है। ट्रंप इंतजामिया ने ईरान जंग के लिए कांग्रेस से मजीद $87 अरब मांग लिए। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ सेनेट की फंड्स मुख्तस करने वाली कमेटी के रूबरू पेश। कहा, जंग पर $37.5 अरब खर्च हो चुके। मजीद फंडिंग ना मिली तो अमेरिका के लिए बड़ा खतरा होगा। ईरान के पास अब भी सलाहियतें मौजूद है। ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी वज़ीर जंग को सख्त सवालात का सामना। जंग मुखालिफ अरकान का एहतजाज। पाकिस्तान की सऊदी अरब और बहरा अमर में तिजारती जहाज रानी के खिलाफ हौसी मलेशिया की धमकियों की मजम्मत। कहा, धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। सऊदी अरब की सलामती, इलाक़ाई खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का यादा। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ तसव्वुर किया जाएगा। फरीकैन पर बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम और कशीदगी कम करने पर जोर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों 18 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी। जाँ बहक अफराद 6 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। 6 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 22 घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पंजाब में 24 घंटों में 8 अफराद जाँ बहक और 37 जख्मी। गुरजावाला में 3 अफराद जान से गए, 14 जख्मी। पाकपतन में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर के इलाके गुलशन रावी के करीब छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। भावल नगर, सियालकोट और मंडी भाउद्दीन में छतें गिरने से 12 अफराद जख्मी। नारोवाल में नाला बसंतर के पुराने पुल के करीब सैलाबी पानी में फंसे 30 अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत निकाल लिया। भारत ने सलान डैम के दरवाजे खोल दिए। दरिया चनाब में पानी की आमद में अचानक इजाफा। हेड मनाला के मकाम पर पानी की आमद बढ़कर 1,39,700 क्यूसेक हो गई। दरिया चनाब में वजीराबाद के मकाम पर आइंदा 48 घंटे में बड़े रेले का खदशा। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। पसरूर में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, नाला डेक का बंद टूट गया।
मुख्तलिफ देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, कई आबादियाँ और ज़रई अराजी डूब गईं। शकरगढ़ में नदी नाले बिफर गए। कोटनेना के मकाम पर रावी में निचले दर्जे का सैलाब, ज़मीन के कटाव का अमल जारी, कई एकड़ पर खड़ी फसल दरिया बुर्द। हालिया मानसून बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में तेजी से इजाफा। पीटीएमए के मुताबिक दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मे के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब, दरियाए शनाब में खानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, सतलुज और जेहलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक, नालाबई में निचले दर्जे जबकि बसंतर में दरमियाने दर्जे का सैलाब, रावी में जसड़ के मकाम पर 32,270 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों का दूसरा स्पेल। इस्लामाबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश, कराची में मतला जुज़विया बरालूद, आज बूंदाबांदी का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशें 24 जुलाई तक जारी रहेंगी। अमेरिका ने ईरान पर हमलों का दायरा वसी कर दिया। तबरेज़, करमानशाह, बूशहर, खोजिस्तान और सीरत में धमाके। अमेरिकी तैयारों ने ईरानी फौजी ऑपरेशंस के मराकज़ को निशाना बनाया। बहरी सलाहियतों, तैयारों के हैंगर्स पर बम बरसाए। ड्रोन्स की ज़ख़ीरागाहों और फौजी लॉजिस्टिक्स के बुनियादी ढांचे भी अहदाफ में शामिल। सेंटकॉम का कहना है कि हमलों का मकसद हुर्मुज़ में जहाज़ रानी को खतरे में डालने की ईरानी सलाहियत कमज़ोर करना है। ईरान के अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन साइका की 21वीं लहर। ईरानी फौज का कुवैत में अहम तरीन अमरीकी बेस अल-दोहा कैंप पर ड्रोन हमला। अमरीकी फौज के अहम असलहा गोदामों, कमांड सेंटर के लॉजिस्टिक्स आलात को निशाना बनाया गया। खातिल अंबिया ब्रिगेड के बयान में कहा गया है कि जौहरी तंसीबात पर हमला खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेगा। 26 नवंबर एहतजाज में मुबैना हलाकतों और जख्मियों का केस। पीटीआई की दायर दरखास्त खारिज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बरी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब समेत दीगर को भी बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। गिलगित बल्तिस्तान की 12 रुकनी सूबाई काबीना की तश्कील की मंजूरी। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की सिफारिश पर 12 रुकनी सूबाई काबीना की तश्कील की समरी मंजूर कर ली। गवर्नर की मंजूरी के बाद काबीना की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया। अमरीकी हुकूमत से इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहते हैं न्यूयॉर्क सिटी के पास इस्राएली वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी का कानूनी इख्तियार नहीं। अमरीकी हुकूमत ICC के साथ ताउन करके वारंट पर अमल दरामद करे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, लाखों लोग दिल्ली आ रहे हैं। भारत में कॉकरोच जनता पार्टी का बीजेपी सरकार के खिलाफ एहतजाज जोर पकड़ गया। नई दिल्ली में दूसरे रोज भी तलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। मोदी हुकूमत की इमा पर डंडों और आंसू गैस से लैस पुलिस निहत्ते मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। वहशियाना लाठीचार्ज के बायस मुतादिद अफराद जख्मी, मुतादिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जाहिर हुक्मरान चाहता है पूरी कौम भी इस जैसी बन जाए। सीनियर भारतीय अदाकार भी मोदी हुकूमत पर शदीद बरहम। नसीरुद्दीन शाह की दिल्ली में कॉकरोच पार्टी के एहतजाज में शरीक तलबा पर पुलिस तशद्दुद की शदीद मजम्मत। वीडियो बयान में कहा कि पुरअमन मुजाहिरीन पर बेहमाना पुलिस तशद्दुद काबिल अफसोस है। ऐसे इक़दामात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भारत में रियासती ताकत का वहशियाना इस्तेमाल फौरी रोकने का मुतालबा। इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि भारत में पुरअमन इख्तलाफ राय को दबाया जा रहा है। लाठीचार्ज और शेलिंग की फौरी गैर जानिबदाराना तहकीकात की जाए।
फ्रांस में भी 15 साल से कम उम्र बच्चों पर सोशल मीडिया के दरवाजे बंद। पार्लियामेंट ने पाबंदी का बिल मंजूर कर लिया। पाबंदी 2 मरहलों में लगाई जाएगी। पहले मरहले में 1 सितंबर से 15 साल से कम उम्र बच्चों के नए सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने पर पाबंदी लगेगी। मौजूदा अकाउंट्स पर पाबंदी जनवरी 2027 से लागू होगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए B42 न्यूज़।